Okay, students, so let us look at this question. Let f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a, b, and c are certain constants, and a is not equal to 0. It is known that f of 5 is equal to minus 3 times f of 2, and that 3 is a root of f of x is equal to 0. What is the other root of f of x is equal to 0? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स f of 5 निकाल लेते हैं. x की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा. f of 5 की वैल्यू आ जाएगी 25 times a plus 5 times b plus c. Now this is equal to minus 3 times f of 2. f of 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 4 times a plus 2 times b plus c. काम करते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं स्टूडेंट्स. विल गेट 37 times a, 5b, and we'll get plus 6b, so that would be 11b, and c plus 3c will become 4c. So 37a plus 11b plus 4c is equal to 0. आई होप सबको यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स. Now, students, let's use this information that 3 is a root of f of x is equal to 0. अब देखिए f of x है क्या? f of x है ax square plus bx plus c, राइट? और हमें गिवन है f of x 0 के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू 0. और 3 जो है वो इसका एक रूट है. रूट का मतलब क्या स्टूडेंट्स? कि अगर मैं x की जगह 3 पुट करूंगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. So let's put x is equal to 3 here. We'll get 9 times a plus 3b plus c is equal to 0. 9a plus 3b plus c is equal to 0. So here students you can see we have two equations now in terms of a, b and c. ये first equation मैंने मान ली students और ये हमारी second equation. अब स्टूडेंट्स देखें दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, मैं इंडिविजुअली तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, राइट? लेकिन व्हाट वी कैन डू इज एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मैं सी को एलिमिनेट कर दूं. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है. सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मैं सी को एलिमिनेट कर पाऊँ. तो एक बार पहली वाली इक्वेशन मैं फिर से लिख रहा हूँ, 37a प्लस 11b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. दूसरी वाली इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, विल गेट 36 टाइम्स a प्लस 12 टाइम्स b प्लस 4c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टूडेंट्स मैंने, 4c गेट्स कैंसिल्ड, विल गेट a माइनस b इज इक्वल टू 0, एंड दिस मीन स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू b. अब स्टूडेंट्स देखिए a इज इक्वल टू b हमें कैसे हेल्प करेगा? दूसरा रूट निकालने में. ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट, उसका हमें दूसरा रूट निकालना है. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट. अब देखिए ए और बी के सेम होने से स्टूडेंट्स होगा क्या? मुझे पता है कि इसका एक रूट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3 है, दूसरा रूट मुझे निकालना है, लेट्स से मैंने उसको टी मान लिया. अब स्टूडेंट्स देखिए सम ऑफ रूट्स में ए और बी दोनों यूज होते हैं, राइट? सम ऑफ रूट्स में ए और बी दोनों यूज होते हैं. सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. देखिए स्टूडेंट्स उससे क्या होगा, अगर सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए है और ए और बी दोनों बराबर है, दैट मींस दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट. क्योंकि ए और बी दोनों बराबर है तो आई कैन से सम ऑफ रूट्स विल बी -1. अब स्टूडेंट्स देखिए एक रूट हमारा 3 क्वेश्चन में गिवन है, दूसरे रूट जो हमें निकालना है उसको मैंने टी एज्यूम किया और मुझे पता है रूट्स का सम -1 है. तो बस अब मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा कि सम ऑफ रूट्स इज -1, दैट मींस 3 प्लस टी इज -1. तो अब देखिए दूसरा रूट मेरे पास आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी -4. सो -4 इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन.